अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चपली कबाब, जो बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद होते हैं। तो शुरू करते हैं। कीमा लिया मैंने तकरीबन 1.5 पाव। इसमें तकरीबन 1 पाव प्याज मैंने डाली है, 4 हरी मिर्चें डाली हैं और 1 टुकड़ा अदरक का डालकर मैंने इसे पीस लिया और इसे मैंने एक छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो चलें अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालते हैं। अजवाइन ली है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, चाट मसाला लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, अनारदाना लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। इसे मैंने ज़रा दरदरा सा कूट लिया था। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1.5 टीस्पून। चलें अब बारी है बेसन की। तो 4 चमचे मैंने बेसन लिया है, इसे हम तवे पे भून लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने भूना ताकि जले ना। चलें अब ये बेसन इसमें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल के इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि सारे मसाले हमारे यकजान हो जाए। चलें जी 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, कम भी। चलें अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसको हमने कोई गोल या कोई शेप नहीं देनी, क्योंकि चपली कबाब की शेप ही अलग होती है। बस जैसे भी आप बना दें, टेढ़े मेढ़े इस तरह, कोई हमने शेप नहीं देनी इसको, गोल बनाने या हमने लंबे बनाने। चपली कबाब की यही शेप होती है, इसकी यही पहचान होती है कि ये टेढ़े मेढ़े होते हैं। चलें फ्राई कर लेते हैं। अब इसे पैन में ऑयल मैंने डाल दिया था पहले ही। तकरीबन 5 मिनट हम एक साइड से कबाब को फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे करना है हमने। चलें अब इस तरह पलट लेते हैं हम इसे। फिर हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। चलें जी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने कबाब निकाल लेते हैं। देखें चटपटे मज़ेदार कबाब तैयार हैं। Yummy!